ओके, देखिए बैंक निफ्टी अब वो 41,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं अब उस कॉल राइटर का क्या हाल है। अभी भी वो बना हुआ है, ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहा है क्योंकि वो भी करीब 150 रुपये का प्रीमियम है वहाँ पर। और निफ्टी भी 18,065, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव अब आप इस समय देख रहे हैं। और उसका रीज़न है HDFC बैंक अब टर्न हुआ है, वापस ग्रीन में आया है। और एक्सेस तो खैर सुबह से स्ट्रांग रहा ही है, लेकिन ये जो लास्ट का मूव है ये HDFC बैंक की वजह से आया है, जो नीचे के लेवल से घुमा है ये करीब करीब 1.5%, और अब इस समय आ गया है अपने डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। अनुज जी, देखिए बात हो चुकी है बैंक निफ्टी की ओवरऑल, लेकिन एक जो टीयर 2 बैंक्स हैं, टीयर 2 बैंक्स में हमने मैसिव एक्शन देखा है। फेडरल हो गया, सिटी यूनियन हो गया, या फिर PSU बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक, AU, इनमें कहीं आपकी नज़र गई? देखिए यहाँ पे वैल्यू वाइज अगर आप देखेंगे तो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि यू नो ये 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है, जहाँ पे भी ये 1.5 1.6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे है या बुक के आसपास है, चाहे वो PSU मिड कैप है, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स है, एंड जहाँ पे रिजल्ट्स ठीक आए, जैसे हमने फेडरल का रिजल्ट देखा था, रिजल्ट बहुत अच्छा था। या अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से इवन द NBFCs आई वुड से, चाहे वो चोला है, थिंग्स लाइक दैट, जहाँ पे रिजल्ट स्लाइटली प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन से बिलो है, बट आई थिंक ये पूरे सेक्टर में हमको वो मूव दिखेगा। अगर आप मेरा एक पिक मांग रहे हैं तो वो शायद फेडरल बैंक होगा, बट मुझे वो पूरा PSU मिड कैप सेक्टर भी अच्छा लग रहा है, चाहे हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, बट आई थिंक दैट विल बी अ प्लेस वेर यू विल सी वेरी, जैसे सीमेंट ने हमको 2 महीने में रिटर्न दिए हैं, उस तरीके का व्यू आप मिड कैप PSUs में डेफिनेटली देख सकते हैं। दो सेगमेंट जहां पर अच्छा मूव देख रहे हैं हम, हालांकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा नहीं है अनु वहां पर ट्रेड करने के लिए, लेकिन अगर डिफेंस पर आपकी नज़र गई हो या फिर रेलवे स्टॉक्स पर आपकी नज़र गई हो और वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा हो आपको। देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से BL और HAL दोनों कहीं पे भी फिट नहीं होते हैं, बिकॉज सब कुछ डिस्काउंटेड है। तो अगर आप एक फंडामेंटल लेवल पे मुझसे पूछेंगे तो ना मुझे मैं कोई चीज बोल नहीं सकूंगी, लेकिन आप एक टेक्निकल लेवल पे पूछते हैं तो बोथ BEL एंड HIL both are showing a propensity to give you another 10 to 12% for sure. तो probably ट्रेडर के लिए डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या होगा कि किसको फाइनली ऑर्डर्स मिलेंगे, वो अभी तक कोई बहुत बड़ी क्लैरिटी नहीं है, एंड ट्रेडर ने हर चीज को चला दिया है। तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप कोई भी चीज लेंगे एज अ ट्रेडर, प्रोबेबली मेक सेंस, बट अगर आप एक इन्वेस्टर के हिसाब से लेंगे तो चाहे अगर आप मेरे को एक जबरदस्ती बोलेंगे तो मैं कहूंगी ठीक है BL अच्छा लगता है 106 के ऊपर, बट क्या मैं अपना पैसा यहाँ डालना चाहूंगी? नहीं, मेरे ख्याल से सेफ पैसा बनने के लिए और काफी चीजें हैं। एक डार्ट इन द डार्क थ्रो करने की इस समय जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखिए बैंक्स पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ, IT पे काफ़ी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ। अब अनुज जी, इस बार आपको निफ्टी फार्मा पिछले कुछ सेशंस की स्ट्रेंथ के बाद कैसा लग रहा है? आई मीन निफ्टी फार्मा अगर देखूँ टेक्निकली इट्स 13,532, और वो जो करीब करीब सितंबर 2021 से लेकर जो स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी थी, आपने सडनली उसको बाइसेक्ट किया, यू आर ट्रेडिंग एट अबाउट 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लाइक सिप्ला है, आपके पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लाइक सन फार्मा भी है, और अब बहुत वीक स्ट्रक्चर्स भी लोअर लेवल से एक पुल बैक दे रहे हैं। जस्ट फॉर इंस्टेंस फॉर लुपिन, ग्लेनमार्क कमिंग अबव 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप फार्मा को कैसे अप्रोच कर रही हैं और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? देखिए जहां तक का, जैसे मैंने आपको कहा कि सीमेंट के ऊपर जो हमने देखा है कि इंटरनेशनल प्राइस कंट्रोल आएगा, इंटरनेशनली जो मुझे डर लग रहा है कि फार्मा पे भी कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा, बिकॉज अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट को स्ट्रेस आएगा, तो जिस तरीके से प्राइसेस US में है, और वो हमने टैरो के रिजल्ट से भी देखा है कि कहीं ना कहीं वो आएगा। तो अगर आपको फार्मा पे नजर डालनी है तो मेरे ख्याल से इंडिया स्पेसिफिक फार्मा पे ज्यादा सेंस बनता है। तो सन अगर आप देखेंगे तो एक्सपोजर दोनों तरफ है, फिर भी ठीक है, बट पिरामल का जो फार्मा पार्ट है जो ठीक लग रहा है, या फॉर दैट मैटर सिप्ला है या JB केमिकल है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको फोकस रखना चाहिए, ना केवल एक पुल बैक के लिए, बट एक 3 साल 4 साल के व्यू के हिसाब से कि ये सेक्टर एक करेक्टिव मोड में
आई थिंक 3-4 साल से ऑलरेडी रह चुका है और शायद यहाँ से आपको स्टेडी गेन्स देगा. इट विल प्रोबेबली नॉट बी द आउट परफॉर्मर इन योर पोर्टफोलियो, बट इट विल बी द स्टेबिलिटी फैक्टर फ्रॉम हियर. सो मेरे ख्याल से आप रख सकते हो, बट मेरा फोकस शायद पूरा इस समय इंडिया फोकस फार्मा पे रहे. आपने समय निकाला हमारे लिए और बात की हमसे, उसके लिए धन्यवाद आपका. ये IIFL से अनु जैन, और 44,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की तैयारी कर रहा है. अभी तो खैर इंट्राडे में 41,400. अब बात करते हैं एक